किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में पहला पानी हमें कब लगाना चाहिए, पहले सिंचाई करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, पहली सिंचाई पे कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे हम गेहूं में ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं, अधिक फुटाव ले सकते हैं, ज़्यादा हरियाली पा सकते हैं, जिससे हमारे पौधे में अच्छे से ग्रोथ भी हो, ज़्यादा हमें उत्पादन भी मिल सके। क्योंकि शुरुआती अवस्था वो अवस्था होती है, अगर आप इस समय सही से ध्यान नहीं देंगे तो बाद में आप चाहे जो कर लें, अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा शुरुआत में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जब पौधे छोटे होते हैं, एक बच्चे की तरह होते हैं, जितना अच्छे से आप केयर करेंगे, जितना अच्छे से आप बच्चे की देखभाल करेंगे, उतना ही आपका बच्चा हष्ट-पुष्ट रहता है। वैसे ही आपको खेतों में भी शुरुआती अवस्थाओं में ध्यान देना पड़ता है। जितना आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, जितने अच्छे से सही मात्रा में खादों या फिर कोई भी चीज़ें आप डाल पाएंगे, उतना ही आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे पहली सिंचाई के साथ साथ कौन कौन सी खादें हमें देनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं पहली सिंचाई करने का वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक तरीका क्या है। ये साथ साथियों, पहली सिंचाई गेहूं में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली सिंचाई को हम ये क्राउन स्टेज होती है, क्राउन अवस्था होती है, जिसको हम जड़ अवस्था भी बोलते हैं। इस समय जड़ें क्राउन के रूप में फैलती है, इसलिए हम इसको क्राउन स्टेज बोलते हैं। जड़ों का विकास इस समय काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर इस समय पानी की कमी रह जाती है तो पौधे का विकास नहीं हो पाता है। जड़ों का विकास जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी पौधे में अच्छे से विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी को पता होगा, जड़ों के माध्यम से ही हमारे पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं। जब जड़ें ही सही से विकसित नहीं होंगी तो कहाँ से पौधे का विकास होगा। पौधे में एकदम से विकास नहीं हो पाएगा, ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव नहीं हो पाएगा। तो अगर हम जाने पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, तो पहली सिंचाई का सबसे अच्छा समय है 21 दिन से 25 दिन तक। 21 से 25 दिन का वो समय होता है जब आपको गेहूं में पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। एक दो दिन आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं करनी चाहिए। 26, 27, 28 दिन तक तो आपको कर ही देनी चाहिए अधिकतम। बहुत जगह पे नमी काफ़ी दिन तक बनी रहती है, कुछ भारी मिट्टियाँ होती हैं, तो वहाँ पे तो आपको 26, 27, 28 दिन का भी आप समय ले सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी हल्की होती है वहाँ पे 21 से 25 दिन तक सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो पहली सिंचाई का समय हमने जान लिया, वैज्ञानिक तरीका हमने जान लिया कि हाँ, 21 से 25 दिन का वो समय होता है जब गेहूँ में पहली सिंचाई करनी चाहिए। हालाँकि बहुत सारे किसान भाइयों को ये पहले से पता होगा, फिर भी हमने सोचा कि एक जो किसान भाई ना जानते हैं उनको बता दिया जाए। अब हम जानते हैं पहली सिंचाई पे हमें क्या करना चाहिए, कौन सी खादें डालनी चाहिए। अब बात ये भी आती है कि क्या हमें खादों का इस्तेमाल सिंचाई के पहले कर देना चाहिए या फिर बाद में। आप सभी को पता होगा, गेहूं की बुआई में जब हम पहली सिंचाई करते हैं, मतलब बुआई के बाद पहली सिंचाई करते हैं, तो पहली सिंचाई के बाद हम नाइट्रोजन की पूर्ति अवश्य करते हैं, यानी यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। अब एक बात ये आती है कि क्या हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल गेहूं की सिंचाई से पहले करना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात पे आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी मिट्टी हल्की मिट्टी है, जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, उस मिट्टी में क्या होता है कि जब भी आप जो पानी देने के समय से पहले अगर आप यूरिया डाल देते हैं, उसके बाद में सिंचाई करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो यूरिया है, आपका जो नाइट्रोजन है, मिट्टी में थोड़ा नीचे चला जाता है। अब नीचे जब चला जाता है तो क्योंकि पौधे की जड़ें थोड़ा छोटी होती हैं, आपके पौधे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे उसका पूरा उपयोग आपके पौधे को नहीं मिल पाता है, पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत कम लाभ आपके पौधे उसके उठा पाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी मिट्टी हल्की मिट्टी है तो आपको हमेशा गेहूं की पहली सिंचाई करने के बाद ही उसमें यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो अगर आप पहले पानी में पहले सिंचाई से पहले डाल देंगे यूरिया, तो क्या होगा कि आपके यूरिया नीचे चली जाएगी, जिससे आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करिए बाद में इस्तेमाल करिए। अगर आपकी मिट्टी भारी है तो वहाँ पर आप पहले अवश्य इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा कि सिंचाई करने के बाद ही, जब आपका खेत चलने योग्य हो जाए, उसमें पैर ना धंसे, उसके बाद में आपको यूरिया खाद का प्रयोग गेहूं की फसल में कर देना चाहिए। यूरिया की अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो यहाँ पे 30 से 40 केजी मात्रा हम पहले सिंचाई पे प्रयोग करते हैं, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। इसके साथ साथ कुछ और बातें, कुछ और खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे आप जिंक सल्फेट भी इस समय डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट डालने से अच्छे से ग्रोथ होती है, हरियाली आती है, पौधे में एक अच्छे से एक जान आती है, आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन काफ़ी अच्छे से बना पाते हैं। तो जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, इसकी आपको 4 से 5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करनी चाहिए, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, अगर आप 33% वाला जिंक नहीं डालते हैं, अगर आप 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं, तो इसकी आपको 7 से 8 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए, और आप यूरिया और जिंक आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, जैसे सल्फर आप डाल सकते हैं। सल्फर 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे, हरियाली आएगी, आपके पौधे में नाइट्रोजन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, यूरिया को जो एक ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है,
काफ़ी जल्दी काफ़ी तेज़ी से आपके पौधे यूरिया का प्रयोग कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं, जिससे आपके पौधे में बहुत जल्दी हरापन देखने को मिल जाता है। एकदम डार्क हरे, एकदम गाढ़े हरे आपके पौधे हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। 3 से 4 केजी आपको सल्फर 80 से 90% वाला डाल देना चाहिए। इसके साथ साथ आप कोई भी जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं बाज़ार में, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत तरह से आते हैं, आप चाहें तो सागरिका जो आती है दानेदार, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो जो भी आपको मिले, इसकी आपको 10 केजी मात्रा पहली सिंचाई के बाद उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 4 खादें आपको बता दी, यूरिया, जिंक, सल्फर और सागरिका। आसानी से एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, अच्छे से ग्रोथ होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, ज़्यादा हरियाली आएगी, अच्छा उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।